हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द चैनल लव। आज का करंट एनर्जी अपडेट इस तरह है, जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है आपके लाइफ में है ना, एक कोई चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। वो चेंज बहुत बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, पर कोई ना कोई चेंज आपकी लाइफ में है ना डेफिनेटली आने वाला है। एंड ये जो चेंज है, इसका जो रीज़न है वो आपकी बाहर की लाइफ से कनेक्टेड होगा। तो बाहर की लाइफ में जो कुछ हो रहा है, आपकी जो सिचुएशन आपकी अभी चल रही है, उससे रिलेटेड ये चेंज हो सकता है। इन चेंज के आने से या आपकी लाइफ में अगर ये आने वाला है, तो उससे पहले है ना आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स आएंगे। कोई ना कोई आपको डिसीज़न लेना पड़ सकता है, आपको प्लान करना पड़ सकता है इसके लिए जो भी चेंज है। कोई चॉइस आ सकती है आपकी लाइफ में सडन कि आपको क्या चूज़ करना है अपनी लाइफ में। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। कोई ना कोई आपके सामने कोई प्रपोज़ल आ सकता है, वो आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है और आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसके लिए आप है ना बहुत ज़्यादा सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना है। एंड अभी तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा था वो अब है ना कंप्लीट होगा। अभी तक आपने जो भी लेसन सीखे या जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी, वो एक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब आपकी लाइफ का एक सेकंड फेज़ कह सकते हैं आप स्टार्ट होगा। इसमें आपका ऐसा हो सकता है कि आपको करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर किसी ने जिनके डिवाइन टेस्ट हुए हैं, अगर आपने कोई डिवाइन टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो इस टाइम पर आपको है ना कोई एक सेकंड चांस दिया जाएगा उसको वापस से क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं एक तरीके का ये री एग्ज़ाम कह सकते हैं आप। तो उस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आएगी। अगर आप कोई एग्ज़ाम अपना पास नहीं कर पाए हैं, तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है। आप अच्छे से इनर वर्क कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या था जिसे आप पास नहीं कर पाए। कहाँ आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा आप पर हावी हो गए या आप बहुत ही ज़्यादा टू मच प्रैक्टिकल हो गए, इसकी वजह से आप वो टेस्ट पास नहीं कर पाए। पर डिवाइन ने आपको एक और मौका दिया है, आप उसको पास कर सकते हैं। और जिन लोगों ने उस एग्ज़ाम को पास किया है, अपने उस टेस्ट को क्लियर किया है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से आपको है ना एक ग्रोथ और एक चेंज आपको नज़र आएगा। ये ग्रोथ और ये चेंज कहीं ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ना पॉजिटिव होगा। और इसके लिए आपको है ना अच्छे से सोचना पड़ेगा। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे और आप बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी के साथ कह सकते हैं, या बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक्शन मोड में आएंगे और अब उसके बारे में बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे कि उसके लिए आपको क्या सोचना है। आपको किसी भी तरीके की अगर हेल्प चाहिए होगी, तो डिवाइन आपको कहीं ना कहीं से वो हेल्प भी देंगे, जिस हेल्प से आप बहुत अच्छे से सोच पाएँ और बहुत ही अथॉरिटेटिव नेचर के साथ आप उसका एक्शन ले पाएँ। एंड जो भी आप डिसीज़न लेंगे, ये बहुत ही आप स्ट्रांगली लेंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे। इसमें कहीं किसी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। एंड ये जो टाइम अब आ रहा है, आपके लाइफ में ना एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। आप एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से है ना बैलेंस हो चुकी है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन की इस टाइम एनर्जी बिल्कुल बैलेंस में है, चाहे उनका फेमिनाइन साइड हो या उनका मस्कुलाइन साइड हो, उन दोनों पर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और उन दोनों को बैलेंस कर लिया है। एंड जो डिवाइन फेमिनाइन अभी तक इसको बैलेंस नहीं कर पाई हैं, आप उसको पूरी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है। एंड कुछ जो डिवाइन फेमिनाइन मुझे दिखाई दे रही हैं, उनका है ना थोड़े टाइम में डार्क नाइट ऑफ द सोल आ सकता है। जो अपनी स्टार्टिंग में है, उनको अपनी जो भी बैड थॉट्स हैं या बहुत बुरी जो उनकी जीवन की सिचुएशन में जो उन्होंने फेस किया, बैड मेमोरीज कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो उन्होंने जो फेस की हैं, वो सब है ना सरफेस पर आएंगी। बहुत ज़्यादा पेन सफरिंग हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी कर सकते हैं आप। तो आपको है ना ऐसा लगेगा लाइफ बहुत ज़्यादा हर तरफ से आपको ना बहुत डार्क नज़र आ सकता है, बहुत सब कुछ ऐसा लगता है ख़राब लग सकता है, बहुत पेन में जा सकते हैं आप इस टाइम पर, है ना। और क्योंकि हमारा हमारा फुल मून भी है, तो उसकी वजह से भी आपके जो इमोशंस हैं वो थोड़े ना हाई हो जाएंगे। एंड सारी जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनके सामने कोई ना कोई है ना चॉइस ज़रूर आने वाली है
ठीक है ना। आपकी लाइफ में अगर हो सकता है इस टाइम पर कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी कोई चॉइस आ सकती है आपके सामने। जिन्होंने भी डिवाइन फेमिनाइन का अभी उनका जो बैलेंस नहीं हुई है अगर उनकी एनर्जी, तो उनको है ना इस टाइम पर क्या डिसीजन लेने में, जो भी चॉइस उनके सामने आएगी उसको डिसीजन लेने में उन्हें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो मन है वो उन्हें कुछ कहेगा और जो लाइफ की सिचुएशन है, उनका जो दिमाग है वो उन्हें कुछ और करने पे मजबूर करेगा। तो क्या है, उनको है ना एक कन्फ्यूजन की स्थिति उनके सामने आएगी। वो करना कुछ चाह रहे होंगे, कर कुछ और रहे होंगे, और वो समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि इस टाइम उन्हें क्या एक्शन लेना है। उस चॉइस पे वो इस टाइम पर है ना बहुत स्ट्रांगली डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कहीं ना कहीं से उनको हेल्प की ज़रूरत महसूस होगी, उन्हें लगेगा कि शायद कोई उन्हें हेल्प कर दे और वो उस तरीके से कर पाए। पर मैं आपसे कहूँगी, आपको किसी से हेल्प, ठीक है, आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, पर फाइनल डिसीजन हमेशा लाइफ में ना आपका होता है। आपको कोई कुछ भी कहेगा आप उसे करेंगे, तब तक आप उसे पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके मन से नहीं आता। आप कोई और आपको कहेगा कि ये कर लो वो कर लो, हो सकता है आप 2-4 दिन कर भी लें उसको, बट वो आप पूरी तरीके से कभी भी नहीं कर पाएंगे। पूरी तरीके के लिए करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे मन के अंदर से उस काम को करने का कन्फर्मेशन हो, तब जाकर आप कोई चीज़ कर सकते हैं। तो किसी के कहने से नहीं, अपने मन से सोचें कि आपके लिए क्या सही है। सिचुएशन कभी कभी इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि वो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी, पर ये आपको डिसाइड करना है कि आपके सिचुएशन के हिसाब से चलना है, या आपको जो जर्नी मिली है उसमें आपको एक स्ट्रांगली डिसीज़न लेना है, एक स्ट्रांगली एक्शन लेना है। या तो सिचुएशन आपको नचाएगी, या आप सिचुएशन को अपने हिसाब से उसको कह सकते हैं चेंज कर सकते हैं, है ना। तो अब आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरीके से ले रहे हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन का इस टाइम पर दिख रहा है, आपको अपने हायर चक्रास पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में ना कहीं अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप इनलाइटमेंट की ओर जा रहे हैं, बट अभी आपको अपने मन के अंदर जो भी आपके थॉट्स चल रहे हैं उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। लाइफ को एक नए सिरे से देखने की ज़रूरत है, एक नई सोच के साथ देखने की ज़रूरत है। आपको अपने थॉट्स में ना चेंज लाना पड़ेगा। हो सकता है अभी तक आपने जो भी लाइफ ली, जिस तरीके से जीना था आपने सोचा, पर अभी आपको है ना पूरी तरीके से अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को एक दूसरे तरीके से देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पर। तो आप अपने हायर चक्रास पर काम कीजिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, आपको माइंड में क्लियरिटी मिलेगी, आपके चक्रास में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो भी दूर होंगे, क्लियर होंगे, और किसी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको है तो वो कन्फ्यूजन भी आपका डिवाइन के थ्रू दूर किया जाएगा, है ना। एंड जो डिवाइन फेमिनाइन हमारी बैलेंस्ड हो चुकी हैं, आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रपोजल आने वाला है। वो आपके डीएम की तरफ से भी हो सकता है या आपके करियर में भी हो सकता है। जो भी प्रपोजल आएगा वो बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, या हो सकता है आपको अपनी डीएम की तरफ, डीएम से रिलेटेड कहीं से कोई मैसेज मिल सकता है। तो जो भी मैसेज में मिलेगा तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, है ना। जो बैलेंस्ड डीएफ है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप हर चीज़ को बहुत स्ट्रांगली सोच पाएंगे इस टाइम पर, और बहुत ही स्ट्रांगली डिसीजन लेके आप एक्शन भी ले पाएंगे इस टाइम पर। अपने करियर में हो सकता है, या हो सकता है आपके सामने आपकी डीएम आ जाए और उससे रिलेटेड ऐसी सिचुएशन बने जहां आपको कहीं ना कहीं एक एक्शन लेने की ज़रूरत हो। सिचुएशन हो सकता है आपके अपोजिट हो। ये टेस्ट भी है आपका एक तरीके का, कि सिचुएशन आपके अगेंस्ट होगी, तब आप उस सिचुएशन में किस तरीके से अपने डीएम के साथ खड़े रहते हैं, और अपनी फैमिली या दुनिया को भी कहीं ना कहीं, देखो, बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, है ना। हम अपनी फैमिली को या दुनिया में हर फ्रेंड्स हुए, कोई किसी को भी हम पूरी तरीके से निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं और संभालते हैं, अब ये आपका टेस्ट कह सकते हैं कि आप कितने ही इस जर्नी में आपने अपने आप को अवेकन किया है, कितने ही अच्छे तरीके से आप सोच पा रहे हैं। तो ये भी आपका एक डिवाइन टेस्ट है। एंड जो भी आपने किया है उसका एक कहना बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा जल्दी ही, बहुत जल्दी। और आपके डीएम के साइड से भी हो सकता है आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिले, या आप करियर में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं अभी, तो आपकी लाइफ में उसमें भी एक ना चेंज आपको नज़र आएगा। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। और इस टाइम पे मैं देख रही हूँ कुछ डीएफ को ना बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ डीएफ को ऐसा लग भी रहा है कि शायद कोई जल्दी ही कोई चीज़ बहुत ही पॉजिटिव उनकी लाइफ में होने वाली है। ऐसा आप अगर कनेक्ट करेंगे खुद से तो आपको ऐसा महसूस भी हो सकता है।
ठीक है। एंड इस टाइम पर हो सकता है आपको लाइट शेड की जो बटरफ्लाई होती हैं, येलो वाइट है ना, पैरेट टाइप कलर की जो लाइट शेड में होती हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं, ठीक है ना। वो क्योंकि वो बता रही हैं कि आपकी लाइफ में एक ग्रोथ, एक बहुत ही हैप्पी चेंज आने वाला है, ठीक है ना। दूसरा, आप क्योंकि डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो आप बहुत ही हायर रेलम से इस टाइम पे कनेक्ट कर रहे हैं। आपके जो अपर चक्रास हैं उनमें आप एक अच्छी एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। एंड नंबर्स में आपको 69, 96, 11, 11, 11, 22, किसी को 786 भी दिख सकता है, 10, 10 नंबर्स आपको दिख सकते हैं, है ना। एंड हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो इस टाइम पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं मुझे, जो काफ़ी टाइम हो चुका है जिनकी जर्नी को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, वो इस टाइम पर मुझे है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। वो बहुत ज़्यादा डीएम के बारे में भी नहीं सोच रही हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि डीएम भी उनकी लाइफ का एक पार्ट है। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी है और आपको सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल साइड पे वर्क करना है। हमें अपनी लाइफ के हर साइड में, क्योंकि देखिए हम एक 3D वर्ल्ड में हैं, हमें अपने हर पार्ट पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर हम अपनी लाइफ में कुछ और भी सोच रहे हैं सिर्फ ईश्वर के अलावा, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ईश्वर तो हमारे साथ है और हमारे मन के अंदर है, ठीक है ना। और मन के अंदर उन्हें रखते हुए हमें अपनी लाइफ का हर काम करना है। वो कहीं ईश्वर कहीं बाहर नहीं है जिन्हें हमें हमेशा हम ये कहें कि मैं सिर्फ ईश्वर को चूज़ करती हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर हमारे मन के अंदर है, उन्हें लेते हुए हमें अपनी इस लाइफ में जो जो लेसन सीखने हैं, जो जो कर्म क्लियर करने हैं, वो काम हमें करना है, ठीक है। तो डिवाइन तो कहीं अदर है ही नहीं है, डिवाइन तो हमारे अंदर है, वो कोई दूसरा हिस्सा नहीं है। जैसे जीएम हमारे कोई दूसरा हिस्सा नहीं होते हैं, वैसे डिवाइन को भी चूज़ करना नहीं होता। क्या आप खुद को चूज़ करते हैं? क्या आपको पता है आप हैं? अपने आप को प्यार करना, अपने क्या बोलूँ मैं, मतलब अपने लिए जो चीज़ें होती हैं हम अपने आप को चूज़ नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता है ना। तो उसी तरीके से जो हमारे डिवाइन के लिए हमारा जो लव है ना, वो भी ऑटोमेटिकली है। हमें ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं हम ये दुनियादारी छोड़ देते हैं और मैं सिर्फ आपको चूज़ करते हैं। जो हमारे अंदर ही है उन्हें हम चूज़ कहाँ करेंगे, वो तो हमारे अंदर पूरी तरीके से बस चुके हैं, उन्हें हमें चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो और हम एक ही हैं, कोई अलग है ही नहीं है, कुछ डिफरेंस है ही नहीं है, कुछ अलग है ही नहीं है हमारे बीच में, है ना। जो डिवाइन मस्कुलाइन है, कई डिवाइन मस्कुलाइन मैं देख रही हूँ वो भी बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रांगली डिसीजन ले रहे हैं। माइंड में उनकी क्लियरिटी है, उन्हें ये भी पता है कि आपको प्रपोज करना है, आपकी तरफ कोई ना कोई जो भी डाउट्स हैं आपसे क्लियर करने हैं। तो इस तरीके की कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपका हो सकता है उनसे। एंड सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रांगली सोचेंगे नहीं, अब वो स्ट्रांगली डिसीज़न लेने के बाद एक्शन भी लेंगे। जो जो लाइफ में, चाहे उनके करियर के लिए हो, चाहे आपके लिए हो या किसी थर्ड पार्टी के लिए, हर जगह अब उनको समझ में आ चुका है कि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, उनको एक्शन भी लेने पड़ेंगे। तो अब वो एक्शन भी लेंगे। तो कई जो डिवाइन मस्कुलाइन है हमारे, वो एक्शन भी लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।